नमस्कार दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वह महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक से असम के डिब्रूगढ़ तक चलने वाली एक मेल एक्सप्रेस जानकारी शुरू करें। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। हाँ, यदि इस ट्रेन से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। हाँ, तो हमारी बात थी महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक से असम के डिब्रूगढ़ तक चलने वाली द्विसाप्ताहिक ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15945। यह एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन की पहली सेवा आज से 37 वर्ष पूर्व 9 अक्टूबर 1987 को शुरू की गई थी। पहले इस ट्रेन को असम से गुवाहाटी तक चलाया जाता था। बाद में 20 जुलाई 2022 को इसे बढ़ाकर डिब्रूगढ़ तक कर दिया गया। वर्तमान में इस ट्रेन का संचालन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन द्वारा किया जा रहा है। यह ट्रेन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड तथा असम, इन सब राज्यों से होकर निकलती है। इस ट्रेन के सभी कोच LHB श्रेणी के रहते हैं। बात इसकी स्पीड की करें तो 52 किलोमीटर एवरेज तथा 130 किलोमीटर प्रति ओवर इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है। अब बात इसमें लगने वाले कोचेज और किराए की करें तो लोकमान्य तिलक से डिब्रूगढ़ तक इसमें जनरल के 3 कोच लगे रहते हैं, जिसका किराया 590 रुपये है। स्लीपर के इसमें सबसे ज्यादा कोच लगते हैं। स्लीपर के 11 कोच इसमें लगे रहते हैं, जिसका किराया 965 रुपये है। थर्ड AC के इसमें 4 कोच लगते हैं, जिसका किराया 2505 रुपये है। सेकंड AC का मात्र इसमें 1 कोच लगता है, जिसका किराया 3690 रुपये है। और 1 कोच इसमें पेंट्री कार का भी रहता है। आप जब भी यात्रा करें तो एक बार अपडेटेड किराया अवश्य चेक कर ले। हाँ, एक बात और है, अन्य ट्रेनों की अपेक्षा इसमें स्लीपर की वेटिंग पास होने का ज्यादा चांस रहता है। ये तो ये ट्रेन की बेसिक जानकारी। अब बात इसके रूट और टाइमिंग की करें तो जैसा मैंने बताया कि यह द्विसाप्ताहिक ट्रेन यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, बुधवार और शनिवार को लोकमान्य तिलक से सुबह के 8:05 पर 3 नंबर प्लेटफार्म से रवाना होती है। इसके बाद कल्याण जंक्शन पर 3 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन नासिक रोड सुबह के 11:15 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ पर यह 5 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन मनमाड़ जंक्शन सुबह के 12:15 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ यह 5 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन भुसावल जंक्शन दोपहर के 2:45 पर 7 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ पर यह 5 मिनट का ठहराव लेती है। इसके बाद इसका प्रवेश मध्य प्रदेश में होता है। MP के बुरहानपुर, खंडवा, हरदा स्टेशनों पर 2 से 3 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन इटारसी जंक्शन शाम के 7:20 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ पर यह 10 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसके बाद इसका मुख्य स्टेशन जबलपुर रात्रि के 11 बजे 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ पर यह 10 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन कटनी रात्रि के 12:10 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद MP का लास्ट स्टेशन सतना रात्रि के 1:35 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ पर भी यह 5 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। UP का पहला बड़ा स्टेशन प्रयागराज छिवकी जल्द सुबह 4:55 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ पर यह 5 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन मिर्जापुर सुबह के 6:05 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ भी यह 5 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसके बाद इसका मुख्य स्टेशन पंडित दीनदयाल जंक्शन सुबह के 7:50 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ पर यह 10 मिनट का ठहराव लेती है। इसके बाद UP के लास्ट स्टेशन दिलदार नगर पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करती है। बिहार के बक्सर, डुमराव, आरा तथा दानापुर स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए बिहार की राजधानी पटना जंक्शन दोपहर के 12:30 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद पटना साहिब, बख्तियारपुर और बाढ़, इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का स्टॉपेज लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन मोकामा दोपहर के 2:10 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन न्यू बुरोनी शाम के 4 बजे 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट इसका यहाँ पर ठहराव रहता है। इसके बाद बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, थाना बीएपुर तथा नौगछिया, इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का स्टॉपेज लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन कटिहार जंक्शन रात्रि के 8:05 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद बरसोई जंक्शन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन बिहार का लास्ट स्टेशन किशनगंज रात्रि के 9:45 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ पर इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका प्रवेश पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। बंगाल का पहला मुख्य स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी रात्रि के 11:15 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 मिनट यहाँ पर इसका ठहराव रहता है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन धूपगुड़ी रात्रि के 12:50 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन न्यू कूच बिहार मध्य रात्रि 1:48 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का ठहराव रहता है। इसके बाद बंगाल का लास्ट स्टेशन न्यू अलीपुर द्वार रात्रि के 2:10 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ भी इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका प्रवेश असम राज्य में होता है। असम के कोकराझार स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन न्यू बोंगाई गांव जल्द सुबह 4:15
मिनट पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन बरपेटा रोड सुबह के 4:58 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ पर इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन रंगिया जंक्शन सुबह के 6:14 पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन कामाख्या सुबह के 7:50 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ यह 5 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसके बाद असम राज्य का मुख्य स्टेशन गुवाहाटी सुबह के 8:20 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 25 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद ओजई स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन लमडिंग जंक्शन सुबह के 11:45 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद दीफू स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए नागालैंड के मात्र एक स्टेशन दीमापुर दोपहर के 1:05 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद बुरकेटिक जंक्शन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन मरियारी जंक्शन दोपहर के 3:37 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद सिमलीगुड़ी जंक्शन पर 2 मिनट का स्टॉपेज लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन न्यू तिनसुकिया शाम के 6:32 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका ठहराव होता है। इसके बाद अपने गंतव्य डिब्रूगढ़ रात्रि के 8:20 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। इस प्रकार यह ट्रेन 7 राज्यों और 53 स्टेशनों को 60 घंटे 15 मिनट का समय लेते हुए 327 किलोमीटर का सफर तय करती है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।